मैं अर्चना सिंह एक बार फिर से झारखंड के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर इस वीडियो में आई हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? इसका आंसर है जे वार्थोमान। झारखंड आंदोलन का जन्मदाता जे वार्थोमान को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, आज के इस वीडियो में क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट आंसर है, क्योंकि टोटल 100 क्वेश्चन है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में चुआड़ विद्रोह का क्या कारण था? तो चुआड़ विद्रोह का अगर कारण की बात करें तो बड़ा भूमि का उत्तराधिकार इसका सही उत्तर होगा। झारखंड में कोल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1831। झारखंड में कोल विद्रोह 1831 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जी हाँ, खरवार आंदोलन के नेतृत्व के बारे में क्वेश्चन है। तो भागीरथ मांझी ने खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था। झारखंड राज्य के प्रसिद्ध क्रांतिकारी तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो 1785 1785 में झारखंड राज्य के प्रसिद्ध क्रांतिकारी तिलका मांझी को फांसी दी गई थी। मुगल काल में बंगाल की राजधानी झारखंड के किस क्षेत्र में थी? तो राजमहल। मुगल काल में बंगाल की राजधानी झारखंड के किस क्षेत्र में थी? उत्तर है राजमहल। झारखंड में ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 7 है। तो 1767 में झारखंड में ढाल विद्रोह शुरू हुआ था। झारखंड में बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र किस जिले में था? उत्तर है खूंटी। झारखंड के खूंटी में बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र था। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना 1968 में हुई थी। झारखंड के इतिहास के किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उनका आह्वान करते थे? 10 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड के इतिहास के किस अभियान में, उस अभियान या उस आंदोलन के बारे में पूछ रहा है, तो वो है टाना भगत आंदोलन। झारखंड में दामिन ए कोह की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो 1824 1824 1824 में झारखंड में दामिन ए कोह की घोषणा की गई थी। पलामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 का जो रिवॉल्यूशन था, रिवोल्ट था, उसके बारे में है कि जो पलामू में हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? नीलांबर और पीतांबर। पलामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नीलांबर और पीतांबर के द्वारा किया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? आंसर है 1908 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ था। क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि टोटल 100 क्वेश्चन है इसलिए। झारखंड में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन किसने किया था? जे वार्थोमान। जे वार्थोमान ने झारखंड में क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया था। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? 1915। आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? उत्तर है 1915। आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन 1915 में किया गया था। एक अलग राज्य झारखंड की मांग के लिए एक समझौते ज्ञापन के साथ किस वर्ष साइमन कमीशन प्रस्तुत किया गया था? 1928। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1932 से 33। 1932 से 33 में छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किया गया था। झारखंड पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया?
जयपाल सिंह के द्वारा। जयपाल सिंह द्वारा गठित झारखंड पार्टी का प्रारंभिक नाम क्या था? आदिवासी महासभा। बृहत्तर झारखंड की मांग किसके द्वारा की गई थी? जयपाल सिंह के द्वारा। कांग्रेस का 93वां वार्षिक अधिवेशन झारखंड के किस स्थान पर हुआ था? रामगढ़। झारखंड पार्टी ने प्रथम बार किस वर्ष चुनाव में भाग लिया था? 1952 1952। 1940 में 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? रामगढ़। 25 नंबर क्वेश्चन, राजा रामगढ़ द्वारा 1991 में किस पार्टी का गठन किया गया था? आंसर है छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी। अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर किसने लालखंड का नारा दिया था? उत्तर है ए.के. राय। बिरसा सेवा दल का गठन किस वर्ष हुआ था? 1965। बिरसा सेवा दल का गठन 1965 में हुआ था। 28 नंबर क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1875 को अलीहातू में। 15 नवंबर 1875 को अलीहातू में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। झारखंड में शिवाजी समाज की स्थापना किसने की थी? उत्तर है विनोद बिहारी महतो के द्वारा झारखंड में शिवाजी समाज की स्थापना की गई थी। शिबू सोरेन के नेतृत्व में सोनोद संथाल समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1969। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ था? 4 फरवरी 1973। झारखंड समन्वय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1987 में झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया था। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन कब हुआ था? 9 अगस्त 1995। देहोंगी पूरा पाषाण कालीन स्थल झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो देहोंगी पूरा पाषाण कालीन स्थल हजारीबाग में स्थित है। झारखंड राज्य के किस स्थान से 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुए हैं? तो वो स्थान है दूध पानी। दूध पानी नवपाषाण कालीन स्थल झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो वो जिला है हजारीबाग। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, झारखंड राज्य के किस जिले में मुगल कालीन कुंपा का किला स्थित है? तो वो जिला जहाँ मुगल कालीन कुंपा का किला स्थित है वो है चतरा। चतरा जिले के किस प्रखंड से मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण मिले हैं? तो चतरा जिले का वह प्रखंड जहाँ से मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण मिले हैं उत्तर है गिद्धौर। राज्य के किस जिले में बुद्धपुर नवपाषाण कालीन स्थल स्थित हैं? वह जिला है धनबाद। तो धनबाद में बुद्धपुर नवपाषाण कालीन स्थल स्थित है। 40 नंबर क्वेश्चन है, महाभारत में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? आंसर है पशुभूमि। किसकी रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया है? कबीरदास की रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया है। झारखंड राज्य के किस ताम्रपाषाण कालीन स्थल से लोहे की आरी प्राप्त हुई है? वह राज्य है बसिया।
किस जनजाति को झारखंड राज्य की सबसे प्राचीन जनजाति माना जाता है? तो वह जनजाति है बिरहोर जनजाति। 44 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य के किस नदी तट से खरिया जनजाति की प्रथम बस्ती का प्रमाण मिलता है? तो वह है दक्षिण कोयल। किस झारखंडी भाषा की समानता कन्नड़ से पाई जाती है? 45 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंडी भाषा की समानता कन्नड़ से पाई जाती है, वह है कुडुख। अमरकोश पुस्तक में चाईबासा शहर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वह शब्द है श्रीवास। श्रीवास नाम से चाईबासा शहर का प्रयोग अमरकोश पुस्तक में किया गया है। उत्तर है श्रीवास। 47 नंबर क्वेश्चन, झारखंड इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर वीरोत्तमन। राजमहल क्षेत्र स्थित काकजोल में बुद्ध की मूर्तियों की खोज किसने की थी? कनिंघम ने की थी। किस राजवंश के सिक्के रांची के आसपास के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? कुषाण राजवंश। कुषाण राजवंश के सिक्के रांची के आसपास के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, किस साहित्य से झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है? तो आचार्य सूत्र। आचार्य सूत्र से झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 51, हम जैन साहित्य के अनुसार कितने जैन तीर्थंकरों को पारसनाथ की पहाड़ी से मोक्ष की प्राप्ति हुई थी? तो टोटल 20 तीर्थंकरों को पारसनाथ की पहाड़ी से मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। 52 नंबर क्वेश्चन है, सम्मेद शिखरजी पहाड़ी। सम्मेद शिखरजी पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? गिरिडीह। किस इतिहासकार के अनुसार झारखंड क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था? तो वह इतिहासकार हैं आर राम शास्त्री, जिनके अनुसार झारखंड क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था। अशोक के किस शिलालेख में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख है? 13वें। अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख है। किस साहित्य में झारखंड क्षेत्र के लिए कुकुर देश शब्द का प्रयोग किया गया है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में झारखंड क्षेत्र के लिए कुकुर देश शब्द का प्रयोग किया गया है। झारखंड राज्य के क्षेत्र में इंडोसिथियम सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो वो है चाईबासा। 57 नंबर क्वेश्चन, किस गुप्त शासक ने झारखंड क्षेत्र में अपना विजय अभियान चलाया था? तो वह गुप्त शासक हैं समुद्रगुप्त, जिन्होंने झारखंड क्षेत्र में अपना विजय अभियान चलाया था। वेनसांग के अनुसार किसने संपूर्ण झारखंड क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था? वेनसांग के अनुसार शशांक ने संपूर्ण झारखंड क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। झारखंड में कोल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1831 ऐसे है, पर 1831-32। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, भूमिज विद्रोह को अंग्रेजों ने क्या कहा था? गंगा नारायण का हंगामा। भूमिज विद्रोह को अंग्रेजों के द्वारा गंगा नारायण का हंगामा कहा गया था। भूमिज विद्रोह के परिणाम स्वरूप झारखंड में किस नए जिले का गठन हुआ? मानभूम। भूमिज विद्रोह के परिणाम स्वरूप झारखंड में मानभूम जिले का गठन हुआ। झारखंड राज्य के किस क्षेत्र को दामिन एको कहा जाता था? संथाल परगना।
सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में किस विद्रोह का प्रारंभ हुआ था? 63 नंबर क्वेश्चन है। सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ था। अंग्रेजों द्वारा सिद्धू एवं कान्हू को कहाँ फांसी दी गई? बरहेट में। संथाल विद्रोह के परिणाम स्वरूप संथाल परगना जिले की स्थापना कब हुई? 30 नवंबर 1856। सन 1859 से 1881 के मध्य झारखंड में चलाए गए आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो वह आंदोलन जो 1859 से 1881 के मध्य चला वह था सरदारी आंदोलन। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी ने खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खरवार आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? संथाल जनजाति से खरवार आंदोलन संबंधित था। बिरसा मुंडा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1895 में बिरसा मुंडा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप झारखंड क्षेत्र में पहली बार भूमि संबंधी व्यवस्था मुंडारी खुंटकारी व्यवस्था जिसे कहा गया है यह लागू किया गया था? तो बिरसा मुंडा आंदोलन के ही परिणाम स्वरूप झारखंड में पहली बार मुंडारी खुंटकारी व्यवस्था लागू किया गया था। टाना भगत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1914। 1914 में टाना भगत आंदोलन शुरू हुआ था। 72 नंबर क्वेश्चन। टाना भगत किस जनजाति की एक शाखा थी? उराव जनजाति। टाना भगत उराव जनजाति की एक शाखा थी। टाना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? आंसर है जतरा भगत। देखिए कहीं पे ताना कहीं पे टाना, मोस्ट ऑफ टाना भगत ही मिलता है। 1857 का संथाल विद्रोह झारखंड राज्य के देवघर जिले के किस गांव से आरंभ हुआ था? वह गांव जहां से 1857 का संथाल विद्रोह झारखंड राज्य के देवघर जिले से स्टार्ट हुआ था तो वो गांव था रोहिणी। 75 नंबर क्वेश्चन। 1857 में रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? उत्तर है रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के समय रांची का कमिश्नर कौन था? डाल्टन। पलामू से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है नीलांबर और पीतांबर। 78 नंबर क्वेश्चन की ओर। झारखंड में मार्शल लॉ कब लागू किया गया था? तो झारखंड में मार्शल लॉ 10 अगस्त 1857 को लागू किया गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने किस मंदिर की संपत्ति जब्त कर ली थी? तो वह मंदिर थी जगन्नाथ मंदिर। किस नागवंशी शासक ने जनी शिकार प्रथा का प्रचलन शुरू किया था? तो वह नागवंशी शासक थे कंचन राय, जिन्होंने जनी शिकार प्रथा का प्रचलन शुरू किया था। 81 नंबर क्वेश्चन। चुआड़ विद्रोह कब हुआ था? तो 1769 ईस्वी में। झारखंड में जमींदारी पुलिस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1806। झारखंड में जमींदारी पुलिस की स्थापना 1806 ईस्वी में हुई थी। 83 नंबर क्वेश्चन। 1856 में झारखंड क्षेत्र में किस नए जिले की स्थापना की गई थी? वह नया जिला था हजारीबाग, जिसकी स्थापना 1856 में की गई थी।
1845 में किस धर्म का प्रवेश झारखंड क्षेत्र में हुआ? वह धर्म था ईसाई धर्म। अंग्रेजों द्वारा 1859 ईस्वी में झारखंड के किस क्षेत्र में सेंट एंड रेंट लॉ लागू किया गया? वह था छोटा नागपुर। अंग्रेजों द्वारा 1859 ईस्वी में झारखंड के छोटा नागपुर में सेंट एंड रेंट लॉ लागू किया गया। 1941 ईस्वी में ओल्ड चेमेट नामक प्रवेशिका का प्रकाशन हुआ। इस पत्रिका का संबंध किस जनजाति से था? तो वह जनजाति है संथाल जनजाति। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1947। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन 1947 में हुआ था। किस अंग्रेज अफसर ने झारखंड यूनाइटेड ब्लॉक का गठन किया था? तो वो अंग्रेज अफसर थे जस्टिस रिचर्ड। जस्टिस रिचर्ड ने झारखंड यूनाइटेड ब्लॉक का गठन किया था। जस्टिस रिचर्ड। झारखंड पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय किस वर्ष हुआ? 1963। 1963। क्वेश्चन नंबर 90। बस कुछ क्वेश्चन ही रह गए हैं। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1966। 1966। हूल झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ? 1968 में। किसके नेतृत्व में 1973 ईस्वी में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया था? विनोद बिहारी महतो। उत्तर है विनोद बिहारी महतो। - 1986 में स्थापित ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 1986 में स्थापित ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रभाकर तिर्की। उत्तर है प्रभाकर तिर्की। झारखंड समन्वय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? 1987। 1988 में किस पार्टी द्वारा एक अलग वनांचल राज्य की मांग की गई थी? वह पार्टी थी भाजपा पार्टी। 1991 में झारखंड क्षेत्र में किस पार्टी का गठन किया गया था? तो 1991। 1991 में झारखंड में झारखंड पीपल्स पार्टी का गठन किया गया था। उत्तर है झारखंड पीपल्स पार्टी। संथालों ने मांझी शासन व्यवस्था किस जनजाति से प्राप्त की है? तो वह जनजाति है सौरिया पहाड़िया जनजाति। शेर शाह ने किसे पराजित कर झारखंड के राजमहल क्षेत्र पर अपना अधिकार किया था? तो वह थे हुमायूं। शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर झारखंड के राजमहल क्षेत्र पर अपना अधिकार किया था। उत्तर है हुमायूं। मानसिंह ने झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में एक किले का निर्माण करवाया था? तो वह क्षेत्र था रोहतासगढ़, जहां मानसिंह ने एक किले का निर्माण करवाया था। उत्तर है रोहतासगढ़। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। शंख नदी में पाए जाने वाले हीरे ने किस राजवंश का ध्यान झारखंड की ओर खींचा था? तो वह राजवंश जो शंख नदी में पाए जाने वाले हीरो ने आकर्षित किया, अपनी ओर खींचा था, वह थी मुगल राजवंश। और इसी के साथ झारखंड का यह सामान्य ज्ञान का पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर कर दीजिएगा। रचना सिंह एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ।
और चलिए झारखंड से जुड़े जो जनरल नॉलेज हम लोग कर रहे थे उसे और आगे बढ़ाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम झारखंड की कला और संस्कृति के बारे में क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, बापला किस जनजाति में विवाह को कहा जाता है? तो इसका आंसर है संथाल जनजाति। आज के भी वीडियो में ऑप्शंस नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं इस वजह से। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सोहराय त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसके महिमा में मनाई जाती है? तो सोहराय त्यौहार जो है वो जानवर धन के महिमा में मनाई जाती है। दूसरा, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो बापला। संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप बापला है। 4 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के सदन का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो झारखंड सदन का मुख्य व्यवसाय है खेती। मांझी थान क्या है? तो मांझी थान एक पूजा स्थल है। झारखंड के किस जनजाति को समूह द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो वह जनजाति है संथाल जनजाति, जो ओल चिकी लिपि का प्रयोग करती है। कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो रहा है? तो असूरी भाषा जो है वो झारखंड के आदिवासी समूह से विलुप्त होता जा रहा है। असूरी इसका सही आंसर है। झारखंड के किस जनजाति को सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो वह जनजाति जिसे सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है वह है महली जनजाति। झारखंड में ठेकुआ किस रूप में जाना जाता है? तो झारखंड में ठेकुआ एक मिठाई के रूप में जाना जाता है जो छठ के मौके पे भगवान सूर्य को अर्पण किया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन, किसी संथाली नाटककार को उनके उपन्यास राही रावण काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। तो वह संथाली नाटककार जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया राही रावण काना, वो थे मोगला सोरेन। द्रविड़ परिवार से संबंधित भाषाओं का समूह है उराव और खड़िया। चित्रकला की कला जादू पाटिया किसकी विशेषता है? संथाल। 1979 में महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास अरण्यर अधिकार, जिसका मतलब है जंगल का अधिकार, किसके जीवन पर आधारित है? तो बिरसा मुंडा के जीवन पर अरण्यर अधिकार है, जिसे महाश्वेता देवी ने लिखा है और जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, जो 1979 में लिखा गया था। ये बिरसा मुंडा पर आधारित है। संथाल जनजाति के लोग किसमें कुशल होते हैं? तो वह है बुनाई। संथाल जनजाति के लोग बुनाई में कुशल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर, झारखंड कौशल ओवर ऑफ और ग्रेप्स झारखंड कब्रों पर महल के लेखक कौन है? तो विक्टर दास। झारखंड कौशल ओवर और ग्रेप्स, इसके लेखक है विक्टर दास। ओंदी गीत कब गाया जाता है? तो विवाह के समय। झारखंड में ओंदी गीत विवाह के समय गाया जाता है। झारखंड में बंदना त्यौहार कब मनाया जाता है? तो झारखंड में बंदना त्यौहार कार्तिक अमावस्या के समय पे मनाया जाता है। किस जनजाति को झारखंड सरकार द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार माना जाता है? तो वह जनजाति है कोरवा जनजाति, जिसे झारखंड सरकार द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार माना जाता है। झारखंड के पुरुषों की सबसे सामान्य पोशाक को क्या कहा जाता है जो कपड़े का एक टुकड़ा होता है? तो वह है भागवान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की जेल में चेतन महाराजन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? तो झारखंड की जेल में चेतन महाराजन ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था द बैड वॉइस ऑफ बोकारो जेल। सुधींद्र नारायण सिंह का संबंध किस कला से है? तो सुधींद्र नारायण सिंह का संबंध नृत्य कला से है। किसे झारखंड की एक अपेक्षित जनजाति के रूप में माना जाता है? तो बैगा जनजाति को झारखंड में एक उपेक्षित जनजाति के रूप में माना जाता है। झारखंड में वह कौन सा त्यौहार है जो पूर्ण रूप से भाइयों और बहनों की प्रेम और लगाव के प्रति समर्पण के लिए मनाया जाता है? तो वह त्यौहार है करमा, जो पूर्ण रूप से भाइयों और बहनों की प्रेम एवं लगाव के प्रति समर्पण के लिए मनाया जाता है, करमा त्यौहार। मुंडा भाषा कौन सा समूह से संबंधित है? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक। मुंडा भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से संबंधित है। कौन सा लोकगीत झारखंड में सुबह गाया जाता है? तो प्रातकाली। प्रातकाली लोकगीत झारखंड में सुबह गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटा नागपुर क्षेत्र में केंद्रा किस तरह का वाद्य यंत्र है? तो तंतु वाद्य। केंद्रा छोटा नागपुर में तंतु वाद्य यंत्र है। कौन सा धातु शिल्प और मल्हार और तंत्री जनजातियों द्वारा किया जाता है? तो डोकरा। किस कला के रूप में पशुओं, वन्य तथा पालतू जानवरों और वनस्पति की तस्वीर बनाई जाती है? तो वह कला जिसमें पशुओं, वन्य तथा पालतू जानवरों और वनस्पति की तस्वीर बनाई जाती है वह है गूंज कला। कौन से नृत्य में साल और महुआ फूलों का समारोह पूर्वक प्रयोग किया जाता है? तो वह है वाहा नृत्य। वाहा नृत्य में साल और महुआ के जो फूल होते हैं उनको समारोह पूर्वक प्रयोग किया जाता है। बसंत के मौसम के दौरान और साल के पेड़ की शाखाओं पर नए फूल आने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो वह है सरहुल त्यौहार। झारखंड का कौन सा जनजाति समूह है जो बसे हुए किसानों से संबंधित है? तो वह है संथाल जनजाति। दूसरा क्वेश्चन है, जापी लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? इसका उत्तर है शिकार। जापी लोकगीत शिकार के अवसर पर गाया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, होली पर्व के अवसर पर किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है? तो वो है जोगीरा। होली पर्व के अवसर पर जोगीरा एक प्रमुख नृत्य है। रांची में जगन्नाथपुर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका उत्तर है ठाकुर एनीनाथ शाहदेव ने। सामाजिक मानदंडों द्वारा स्वयं अपने अपेक्षित समूह में विवाह करना किस नाम से जाना जाता है? तो सामाजिक मानदंडों द्वारा स्वयं अपने ही अपेक्षित समूह में विवाह करने को सगोत्र विवाह कहा जाता है। सगोत्र विवाह द्वारा नाम से जाना जाता है। झारखंड में आदिवासी किस पौराणिक पात्र की पूजा करने पर शांति हेतु आग्रह रखते हैं? तो वह है बलि चक्रवर्ती। झारखंड में कौन सा नृत्य आमतौर पर फसल के मौसम में किया जाता है? तो वह है झूमर नृत्य, जो आमतौर पर फसल के मौसम में किया जाता है, झूमर। छऊ नृत्य की उपशैली कहाँ कहाँ है? तो छऊ नृत्य की उपशैली है मयूरभंज, सरायकेला और पुरुलिया। दोहरी क्या है? तो दोहरी एक आदिवासी गीत है।
40 नंबर क्वेश्चन, कला इतिहासकार भारत में सबसे पुरानी गुफा चित्रकारी स्क्रॉल चित्रकारी को झारखंड के किस जनजाति का लिखा मानते हैं? तो स्क्रॉल जो चित्रकारी है उसे सावर्स जनजाति का लिखा मानते हैं। उत्तर है सावर्स जनजाति। किस जनजाति का संकेंद्रण पलामू में है? तो चेरो जनजाति। चेरो जनजाति का संकेंद्रण पलामू में है। कौन सी जनजाति सत्य के लिए तथा सत्य हेतु सभी कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है? तो वह जनजाति है खरवाड़ जनजाति, जो सत्य के लिए सभी कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड का ढोकरा किस शिल्प कला से संबंधित है? तो वह है धातु। झारखंड में कौन से त्योहार में लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी बांस के एक फ्रेम को सजाती है और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट करती है? तो वह त्योहार है जिसमें लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी या बांस के एक फ्रेम को सजाती है और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट करती है, वो है टूसू पर्व। टूसू पर्व है वो। बसंत पंचमी का त्यौहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है? तो बसंत पंचमी सबको पता है कि बसंत के आगमन का अग्रदूत है। 46 नंबर क्वेश्चन, पुस्तक मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? तो महुआ मांझी। मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक है महुआ मांझी। मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है? तो जगदीश त्रिगुनायक। जगदीश त्रिगुनायक ने मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक लिखी है। गोपी तंत्र किस तरह का वाद्य है? तो तंती वाद्य। गोपी यंत्र तंती वाद्य है। नटुआ नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? तो नटुआ नृत्य पुरुष नृत्य है। हिंदू कैलेंडर अनुसार सरहुल कब मनाया जाता है? तो चैत्र। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल पर्व जो है वो चैत्र में मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल को किस रूप में मनाया जाता है? तो झारखंड में सरहुल को एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन, कौन से त्योहारों के दौरान जनजाति महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है? तो वह त्योहार है मुक्का सेंद्रा। आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, जिसमें झारखंड की कला और संस्कृति से संबंधित हमने 52 क्वेश्चंस देखे, जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह एक बार फिर से अपने चैनल पे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज की इस वीडियो में हम झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में चर्चा करेंगे, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लोक नृत्य के बारे में। तो आज का जो हमारा पहला लोक नृत्य है वह है छऊ नृत्य। छऊ नृत्य के बारे में अगर बात करें तो थोड़ा डिटेल में आज जानेंगे। यह झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य माना जाता है। साथ में इनकी 2 श्रेणियां भी है, हाथियार श्रेणी तथा कालीवंग श्रेणी। ये छऊ नृत्य की 2 श्रेणियां हैं। इसके साथ इसमें थोड़ा और जानते हैं। सरायकेला राजघराने में यह प्लवित हुआ। इस नृत्य को विदेश में सबसे पहले राजकुमार सुधेंद्र नारायण ने करवाया था 1938 में। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं कि छऊ नृत्य को सबसे पहले विदेश यूरोप में किसने करवाया था? तो राजकुमार सुधेंद्र नारायण ने करवाया था। अगर डेट पूछे तो डेट 1938 में। इसके साथ इस नृत्य की कुछ खास बातें और भी है, जैसे यह पुरुष प्रधान नृत्य है जिसमें वीर रस की प्रधानता है। अन्य लोक नृत्यों के संचालन में किसी गुरु या प्रशिक्षित शिक्षक की उपस्थिति नहीं होती।
अगर छऊ के अलावा दूसरे नृत्यों की बात करें तो उसमें गुरु या शिष्य की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती, किंतु छऊ नृत्य में गुरु या शिष्य, उस्ताद या गुरु की उपस्थिति आवश्यक होती है, उसमें गुरु का होना आवश्यक है। छऊ नृत्य की बात करते हैं। दूसरा नृत्य जो झारखंड का है वो है पाइका। यह एक ओजपूर्ण नृत्य है जिसमें नर्तक सैनिक वेश में नृत्य करते हैं। पाइका में जो नर्तक होते हैं वो सैनिक वेशभूषा धारण करते हैं और नृत्य करते हैं। इसमें नर्तक रंग बिरंगी झिलमिलाती कलगी लगी मोर पंख लगी पगड़ी बांधते हैं। जो पगड़ी बांधते हैं उसमें रंग बिरंगे मोर पंख लगा रहता है। यह एक प्रकार का युद्ध से संबंधित नृत्य है और जो जनजाति का ये प्रमुख है वो है मुंडा जनजाति। मुंडा जनजातियों का यह एक प्रमुख नृत्य है। इसके बाद दूसरा लोक नृत्य की जो है वो है नटुआ नृत्य। आप साथ में सारे नोट भी करते चल सकते हैं, या अगर आप चाहें तो हमें इसकी PDF भी मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पे फॉलो कर लें, वहाँ आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट है वो है नटुआ नृत्य। यह पुरुष प्रधान नृत्य है। यह पाइका नृत्य का एकल रूप जैसा है। यह भी पाइका नृत्य का एकल रूप ही है क्योंकि यह भी पुरुष प्रधान है। साथ में इसमें भी कलगी रह सकती है। वो जो मोरपंख वगैरह यूज़ करते थे वो कर सकते हैं, परंतु अनिवार्य नहीं है कि करना ही है। दूसरा जो नृत्य है वो है करिया झूमर नृत्य। महिला प्रधान इस नृत्य में महिलाएं अपनी सहेलियों के हाथों में हाथ डालकर झूम झूम कर नाचती गाती है। इससे पहले 2-3 जो नृत्य था वो क्या था, पुरुष प्रधान था, पर करिया झूमर नृत्य जो है ये आपका महिला प्रधान नृत्य है। इसके बाद आते हैं करम नृत्य, जो कि झारखंड में बहुत फेमस है। यह नृत्य कर्मा पर्व के अवसर पर सामूहिक रूप से किया जाता है। करम नृत्य कर्मा जो फेस्टिवल है उस पर किया जाता है। यह नृत्य झुककर होता है। करम के 2 भेद भी बताए गए हैं, खेमटा और झिनसारी। उसके बाद करम नृत्य के बाद आगे बढ़ते हुए जो हमारा दूसरा नृत्य है वो है जतरा नृत्य। यह एक सामूहिक नृत्य है। इसमें स्त्री पुरुष एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करते हैं। इसमें युवक युवतियाँ कभी वृत्ताकार तो कभी अर्धवृत्ताकार रूप से नृत्य करते हैं। जब वो एक दूसरे को हाथ पकड़कर नृत्य करते हैं तो वो घूमते हुए वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार रूप से नृत्य करते हैं। नचनी नृत्य की बात करते हैं तो नचने का मतलब होता है स्त्री, ऐसा बताया गया है। यह एक पेशेवर नृत्य है जिसमें स्त्री और पुरुष नर्तक को रसिक कहा गया है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से यह नृत्य प्रदर्शित करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का जो दिन होता है उस दिन विशेष रूप से नचनी नृत्य पेश किया जाता है। उसके बाद है अंगनाई नृत्य। तो अंगनाई नृत्य के बारे में भी कुछ बातें हैं। यह एक धार्मिक नृत्य है जो पूजा के अवसर पर किया जाता है। अंगनाई नृत्य पूजा के अवसर पर किया जाता है। यह सदनों के आंगन का नृत्य है जिसमें उरावों ने भी अपना लिया है। इस अंगनाई नृत्य को उरावों ने भी अपनाया है। साथ में इसके भी कुछ प्रमुख भेद शामिल है, जैसे पहिल साझा, अधरतिया, विहनिया, लहसुआ, उदासी, लुझकी आदि। ये सारे इसके भेद बताए गए हैं कि सारे इसके भेद हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मुंडारी नृत्य। मुंडा जनजातियों का रंग बिरंगी पोशाक में यह सामूहिक नृत्य है। मुंडारी नृत्य मुंडा जनजातियों का है। साथ में यह क्या करते हैं, रंग बिरंगी पोशाक पहनकर सामूहिक रूप से करते हैं। इस समाज के प्रमुख नृत्य हैं। अगर मुंडा जनजाति की देखें तो इसमें और भी कुछ प्रमुख नृत्य हैं, उसके बारे में भी जान लेते हैं। जदूर, ओर जदूर, नीर जदूर, जापी, गेना, चिटिद, छब, करम, खेमटा, जरगा, ओराजरगा, जतरा, पाइका, बरू, जाली, ये सारे नृत्य इस समाज के और भी प्रमुख हैं। आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। कोठरवा नृत्य। कोठरवा नृत्य के बारे में बताने से पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए कोठरवा नृत्य के बारे में जानते हैं। यह मुखौटे पहनकर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है कोठरवा नृत्य। इसके बाद दूसरा है हमारा मागे नृत्य। मागे नृत्य के बारे में है कि यह नृत्य मुख्य रूप से हो जनजाति में प्रचलित है। जो हो जनजाति है उसमें मागे नृत्य मुख्य रूप से प्रचलित है।
यह महिला पुरुषों का सामूहिक नृत्य है जो माघ मास की पूर्णिमा में किया जाता है। जो माघ मास की पूर्णिमा में है उसमें माघी नृत्य किया जाता है और इसमें महिला पुरुष दोनों सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं। और ये किस जनजाति का है? तो हो जनजाति का है। बाल नृत्य हो जनजातियों का यह एक प्रमुख नृत्य है। इससे पहले भी अगर बात करते हैं तो हमारा माघे जो था ये भी हो जनजाति का ही था और बाल नृत्य ये भी हो जनजाति का ही है। सरहुल के अवसर पर इस नृत्य में स्त्री पुरुष सम्मिलित होकर नाचते गाते तथा बजाते हैं। सरहुल जो फेस्टिवल है उस पर ये किया जाता है बाल नृत्य। दूसरा जो नृत्य है वो है हेरो नृत्य। इस नृत्य में धान बोने की समाप्ति के उपरांत जब धान बो देते हैं उसके बाद महिला पुरुष सम्मिलित रूप से महिला पुरुष दोनों मिलकर आपस में पारंपरिक वाद्यों के साथ नृत्य करते हैं। ये है हेरो नृत्य जिसमें धान बोने के बाद महिला पुरुष दोनों करते हैं नृत्य। दूसरा है हमारा जोमनमा नृत्य। यह अन्न ग्रहण करने की खुशी में मनाया जाने वाला इस नृत्य में महिला पुरुष सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं। ये हमारा जो जोमनमा नृत्य है ये जब अन्न ग्रहण होता है उसकी खुशी में मनाया जाता है। स्त्री पुरुष दोनों साथ में करते हैं। इसमें मादर नगाड़े बनम आदि बजाए जाते हैं। दूसरा है हमारा दसाई नृत्य। यह दशहरे के समय किया जाने वाला पुरुष प्रधान नृत्य है दसाई नृत्य, जिसमें हाथों में छोटे छोटे डंडे जो नर्तक होते हैं वो छोटे छोटे डंडे पकड़ के डांस करते हैं और जो नाचने गाने वाले होते हैं वो घर घर जाकर लोगों के आंगनों में नाचते हैं और हर घर से अनाज प्राप्त करते हैं। इसके बाद है हमारा सोहराई नृत्य। यह नृत्य पालतू पशुओं के लिए बनाया जाने वाला उत्सव में होता है। जो पालतू पशु होते हैं उनको बनाए जाने के लिए उत्सव में यह नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य के अवसर पर जो महिला होती है वो एक गीत गाती है जिसको कहा गया है चुम्मावारी गीत। ये जो महिलाएं होती है वो चुम्मावारी गीत गाती है। दूसरा हमारा जो है वो है गेना और जपित नृत्य। गेना और जपित नृत्य क्या है? तो इसमें महिलाएं तो नृत्य करती है और जो पुरुष होते हैं वो बात संभालते हैं। महिलाएं जहाँ कतार में जुड़कर नृत्य करती है वहीं जो पुरुष होते हैं वो गीतों के भावना रूप स्वतंत्र रूप से निर्णय करते हैं। मतलब कि वो गीतों को भाव रूप से वो स्वतंत्र रूप से गाते हैं। दूसरा है जदुई नृत्य। जदुई नृत्य है यह एक महिला प्रधान नृत्य है जो सरहुल के समय पे किया जाता है। अन्य ऋतु या अवसर पर भी ये नृत्य वर्जित है। ये सिर्फ सरहुल के अवसर पर ही किया जाता है, बाकी जो कोई भी ऋतु या अवसर है वहाँ ये जदुई नृत्य वर्जित है, नहीं किया जाता। आगे बढ़ते हुए टुसु नृत्य के बारे में जानते हैं। तो यह नृत्य मकर संक्रांति के अवसर पर महिलाएं द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। टुसु जो नृत्य है वो जो मकर संक्रांति होती है तो मकर संक्रांति के अवसर पर जो स्त्रियां होती है महिलाएं होती हैं वो सामूहिक रूप से आपस में मिलकर करती हैं, जिसमें वो टुसु के एक प्रतीक है चौढाल को प्रभावित करने हेतु जाते समय करती हैं। दूसरा जो हमारा है वो है रास नृत्य। तो ये जो रास नृत्य है कार्तिक पूर्णिमा में एक या अधिक नचनी द्वारा जो स्त्री होती है जो नाचती हैं उनके द्वारा किया जाने वाला एक मनमोहक नृत्य है, जिसमें जो पुरुष नर्तक होते हैं वे वादक एवं गायक होते हैं, जिसमें मध्य नर्तिकाएं नृत्य करती है। जो स्त्री नर्तिकाएं होती हैं वो बीच में नृत्य करती हैं और जो पुरुष नर्तक होते हैं वो वादक एवं गायक होते हैं। नेक्स्ट हमारा है जरगा नृत्य। यह माघ त्योहार से संबंधित नृत्य है जिसमें बालाएं एक दूसरे की कमर पकड़कर जुड़ती है। मतलब जो लड़कियां होती है वो एक दूसरे की कमर पकड़ के और हाथ को दाएं से बाएं ऐसे घूमते हुए आपस में वो बढ़ती है और नृत्य करती है, जरगा नृत्य। नेक्स्ट है फगुआ नृत्य। ये फगुआ और चैत के संधि काल का पुरुष प्रधान नृत्य है। ये भी पुरुष प्रधान नृत्य है हमारा फगुआ नृत्य, जो फगुआ में किया जाता है। फगुआ चढ़ते ही फगुआ नृत्य की तैयारी शुरू हो जाती है। ऐसा कहा जाता है ना कि फरवरी स्टार्ट होती है और फगुआ चढ़ जाता है। जो होली का जो सीजन आते हैं फेस्टिवल आता है तो उस टाइम में वो पूरा जो ये होता है फरवरी और अप्रैल
चैत जब तक रहता है तब तक ये फगुआ नृत्य होता है। नेक्स्ट हमारा घोड़ा नृत्य। यह नृत्य बहुत ही अलग है। यह जो होता है यह नर्तकों द्वारा बिना पैर के घोड़े की आकृति बनाया जाता है। उस पर विशेष मेलों, उत्सवों, त्योहारों एवं बारात के स्वागत के समय किया जाता है। साथ में क्या है कि जो नागपुरी क्षेत्र में होते हैं तो नागपुरी क्षेत्र में घोड़ा नृत्य के लिए पांडे दुर्गानाथ राय मशहूर थे। तो अगर पूछे कि घोड़ा नृत्य के लिए कौन थे तो खासकर नागपुरी क्षेत्र में तो पांडे दुर्गानाथ राय जो थे वो थे। नेक्स्ट है हमारा जापी नृत्य। यह शिकार से विजयी होकर लौटने का प्रतीक नृत्य है। जब हम शिकार करने को जाते हैं, विजय होकर लौटते हैं, उसके प्रतीक में ये जापी नृत्य किया जाता है, जिसमें स्त्री पुरुष सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं। नेक्स्ट है हमारा राचा नृत्य। यह नृत्य खूंटी के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में प्रचलित है। जो खूंटी है हमारा झारखंड में, तो उसके दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र में प्रचलित है राचा नृत्य। इसे बड़िया खेलना या नचना भी कहते हैं, कहीं कहीं इसे खड़िया नाच भी कहते हैं। तो अगर यहाँ देखें तो राचा नृत्य को क्या क्या कहते हैं, तो बड़िया खेलना, नाचना, या फिर कभी कभी इसे खड़िया नाच भी कहा जाता है। इसके बाद है धुरिया नृत्य। तो सरहुल के उपरांत उराव लोग जो है वो खेत जब जोत लेते हैं और जब बीज बोते हैं तो इस मौसम के अनुरूप इसमें जुते खेतों में धूल उठती है, और इसी धूल उठते समय इस काल के नृत्य को धुरिया नृत्य करते हैं। जो सरहुल के बाद जो उराव लोग हैं वो खेत जोत के जब बीज बोते हैं और उसके बाद के मौसम में जो धूल वगैरह उड़ती है और नृत्य किए जाते हैं, तो इसीलिए इसे धुरिया नृत्य कहा गया है। झारखंड के बारे में जनरल नॉलेज हम लोग देख चुके हैं, जिसमें हम झारखंड के नृत्य के बारे में भी जाने थे कि कौन कौन से नृत्य कला झारखंड का फेमस है। तो उसी तरह आज के झारखंड की कुछ जनजातियों के बारे में हम ये टॉपिक क्लियर करेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो झारखंड के प्रमुख जनजातियों से जानने से पहले जनजातियों के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि झारखंड में जनजातियों का अधिवास पूरा पाषाण काल से ही रहा है। अगर पूरा पाषाण काल की हम बात करें तो झारखंड में जनजातियों को हम उसी टाइम से जानते हैं। और अगर आदिवासी शब्द की अर्थ की बात करें कि आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो शाब्दिक अर्थ की बात करें तो है कि आदिकाल से रहने वाले लोग। तो आदिकाल से रहने वाले लोग को हम आदिवासी शब्द मतलब आदिवासी कहते हैं। इसके साथ ही हमारा जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342 है, इसके तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है। तो अगर पूछे कि कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद है 342 अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया गया है। इसके साथ ही झारखंड राज्य की अगर कुल जनजातियों की बात करें तो कुल 32 जनजातियाँ निवास करती है, जिसमें से अगर जनसंख्या की बात करें कि सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजातियां हैं तो वह है संथाल, उराव, मुंडा और हो जनजाति। इसके साथ ही जो 24 जनजातियां हैं, 24 जनजातियां हैं उनको प्रमुख श्रेणी में आते हैं, और शेष जो 8 जनजातियां हैं उनको आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। और ये 8 हैं बिरहोर, कोरबा, असुर, पहरिया, माल पहरिया, सोरैया पहाड़िया, विरजिया तथा सवीर जनजाति। तो ये जो 8 जनजाति है इनको आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। आपको इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आपको सारी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आदिम जनजाति के बारे में बात करते हैं। तो आदिम जनजातियों की अर्थव्यवस्था कृषि पूर्वकालीन है, वो पहले से ही कृषि व्यवस्था करते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था कृषि है तथा इनका जीवन यापन आखेट, शिकार और झूम कृषि पर होती है। आखेट मतलब शिकार करना, उनको हंटिंग करना, तो आखेट शिकार और झूम कृषि पर आधारित होती है। आदिम जनजातियों की अर्थव्यवस्था की अगर बात करते हैं तो कृषि के साथ साथ ये क्या है, आखेट और झूम कृषि वगैरह करते हैं।
उसके बाद आते हैं खरिया जनजाति और बिरहोर। तो झारखंड में खरिया और बिरहोर जनजाति का आगमन कैमूर पहाड़ियों की तरफ से माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि खरिया और बिरहोर जनजाति कहाँ से आए हैं, तो कैमूर पहाड़ियों की तरफ से होकर आए हैं। इसके बाद है मुंडा जनजाति। तो मुंडा जनजाति के बारे में मान्यता है कि इस जनजाति ने रोहतास क्षेत्र से होकर छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रवेश किया है। कहाँ से? रोहतास क्षेत्र से होकर छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रवास किया है मुंडा जनजाति, ऐसा माना जाता है। इसके साथ ही झारखंड में जो नागवंश की स्थापना है वो भी मुंडा जनजाति का उसमें बहुत योगदान माना जाता है कि झारखंड में नागवंश की स्थापना में मुंडा जनजाति का अहम योगदान रहा है। नेक्स्ट है हमारा उराव जनजाति। उराव जनजाति दक्षिण भारत के निवासी थे जो विभिन्न स्थानों से होकर छोटा नागपुर प्रदेश में आए। इनकी एक शाखा राजमहल क्षेत्र में भी है, जबकि दूसरी शाखा पलामू क्षेत्र में बस गई है। ये है उराव जनजाति के बारे में कि ये बहुत सारे स्थानों से होकर छोटा नागपुर प्रदेश में आए। इनकी दो शाखा हैं, एक राजमहल क्षेत्र में और दूसरी कहाँ है? पलामू क्षेत्र में। इसके साथ ही झारखंड की राज्य की जनजातियां जो है वो श्रीलंका की बेडा तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से साम्यता रखते हैं। ऐसा माना जाता है झारखंड की जनजातियां कि जो श्रीलंका की बेडा है और ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी है उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। इसके साथ ही जनजातियों के बारे में कुछ और भी बातें हैं जानने को, जैसे झारखंड के आदिवासी प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति से संबंध रखते हैं। जो जॉर्ज ग्रियर्सन है, भाषा वैज्ञानिक कहा जाता है इनको, उनका मानना है कि झारखंड क्षेत्र की जनजातियों को ऑस्ट्रिक एवं द्रविड़ दो समूहों में विभाजित किया गया है और यह विभाजित किए हैं जॉर्ज ग्रियर्सन ने। कौन से दो समूह में? ऑस्ट्रिक एवं द्रविड़, इन दो समूहों में उन्होंने झारखंड क्षेत्र की जनजातियों को विभाजित किया है भाषा के आधार पर, क्योंकि भाषाई विविधता के कारण भाषा में इतने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, अंतर है, उनके आधार पर उराव जनजाति का संबंध कुरुक भाषा से है, जबकि माल पहाड़िया एवं सोरैया पहाड़िया जनजाति मालतो भाषा से संबंधित है। मालतो भाषा द्रविड़ समूह की भाषा है, तो उससे संबंधित है कौन? माल पहाड़िया एवं सोरैया पहाड़िया जो जनजाति है वो मालतो भाषा से संबंधित है। शेष जो जनजातियां हैं उनका संबंध ऑस्ट्रिक भाषा के समूह से है, ऐसा कहा जाता है। इसके साथ ही अगर बात करें 2011 की जो जनगणना हुई थी तो उसके अनुसार झारखंड में जनजातियों की अगर कुल संख्या की बात करें तो कितना है? 26.2%, 26.2% है 2011 की जनगणना के अनुसार। इसके साथ ही झारखंड की कुल जनजाति अगर आबादी की लगभग बात करें तो 91% ग्रामीण क्षेत्र में है तथा 9% शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं। झारखंड की कुल जनजाति की आबादी की बात हो रही है। इसके साथ झारखंड की जनजातियों का समाज पितृसत्तात्मक है, मतलब पुरुष प्रधान देश है। झारखंड की जनजाति पुरुष प्रधान है। इसके साथ ही यहाँ की जो जनजातियाँ होती हैं उनमें विभिन्न गोत्र पाए जाते हैं, जैसे कुछ गोत्र को किली, गुंदा, पारी आदि नामों से भी जाना जाता है। ये उनके गोत्र होते हैं और हर गोत्र का ना एक प्रतीक चिन्ह भी होता है जिससे टोटम कहा जाता है। जनजातियों के प्रत्येक गोत्र का एक प्रतीक या गोत्र चिन्ह होता है जिससे टोटम कहा जाता है और प्रत्येक जो गोत्र से का जो प्रतीक होता है उसमें प्राणी, वृक्ष या पदार्थ, ये सारा चिन्ह होता है। या तो किसी प्राणी का होता है, वृक्ष या किसी पदार्थ का होता है और जो भी वो चिन्ह होता है गोत्र का, उसको हानि पहुंचाना या उसका सामाजिक नियमों द्वारा प्रयोग करना वो वर्जित होता है कि हम उसे हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। इसके साथ गोत्र की जो व्यवस्था है वो पहाड़िया जितनी भी जनजाति हैं, 3 पहाड़िया जनजाति देखे, उनमें गोत्र की व्यवस्था नहीं पाई जाती है। अब अगर जनजातियों में विवाह संबंधित बात करें तो झारखंड की जो जनजातियाँ हैं उनमें सामान्यतः बाल विवाह की प्रथा नहीं पाई जाती है, लेकिन इसके साथ ही और भी बहुत तरीके से विवाह प्रचलित है, वो हम बात करते हैं। तो वो झारखंड की जनजातियों में अगर प्रचलित प्रमुख विवाह की बात करें तो उनमें है सबसे पहला हमारा है क्रय विवाह। अब क्रय विवाह किस किस जनजाति में प्रचलित है? तो संथाल, उराव, हो, खड़िया, बिरहोर, गवर, ये जो जनजातियां हैं इनमें क्रय विवाह प्रचलित है। इसके साथ एक और विवाह है सेवा विवाह।
जो कि संथाल, उराव, मुंडा, बिरहोर, गवर और भूमिज, इनमें सेवा विवाह प्रचलित है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही विवाह है। अगर बात करें क्रय विवाह और सेवा विवाह का, तो संथाल में भी है, उराव में भी है और बिरहोर में भी है। तो सारे विवाह प्रचलित है जो झारखंड की जनजातियों में पाए जाते हैं। तो पहला है क्रय विवाह, दूसरा है सेवा विवाह, इसके बाद बात करते हैं तो विनिमय विवाह, ये भी झारखंड के लगभग सभी जनजातियों में प्रचलित है। इसके साथ एक और है हट विवाह। ये 4 जनजातियां हैं, संथाल, हो, मुंडा, बिरहोर। ये जो 4 जनजातियां हैं इनमें हट विवाह भी देखने को मिलता है। इसके साथ हरण विवाह की बात करें तो ये भी झारखंड की कुछ जनजातियों में देखने को मिलता है हरण विवाह, जैसे कि उराव जनजाति, हो जनजाति, खड़िया जनजाति, बिरहोर जनजाति, भूमि जनजाति, मुंडा जनजाति और सौरिया पहाड़िया जनजाति जो है उनमें हरण विवाह भी देखने को मिलता है। इसके साथ सहपलायन विवाह की अगर बात करें तो 3 जो जनजातियां हैं उनमें मुख्य रूप से सहपलायन विवाह देखा जाता है, जैसे मुंडा, खड़िया और बिरहोर। ये जो 3 जनजातियां हैं यहाँ पे सहपलायन विवाह भी देखने को मिलता है। इसके साथ विधवा विवाह, ये भी संथाल, उराव, मुंडा, बिरहोर और बंजारा, ये जो 5 जनजातियां हैं इनमें हम विधवा विवाह भी देख पाते हैं, इनमें होता है। इसके साथ ही झारखंड की जनजातियों में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख संस्थान हैं, जैसे अखड़ा, सरना एवं युवागृह। अगर अखड़ा की बात करें तो अखड़ा क्या है, तो ये ऐसे संस्थान है जैसे पंचायत स्थल या नृत्य मैदान। सरना वही पूजा स्थल हो गया, और युवा गृह से बात है शिक्षण या प्रशिक्षण हेतु संस्था, जहां युवाओं को शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये 3 संस्था जो है वो झारखंड की जनजातियों में पाई जाती है। इसके साथ थोड़ा और जान लेते हैं ताना भगत। तो ताना भगत तथा सफा होरा, ये जो है तो समूहों को छोड़कर शेष जनजातियाँ समाज प्रायः मांसाहारी होते हैं, मतलब सिंगा बोंगा के प्रति निष्ठा रखने वाले, ऐसा माना जाता है। ताना भगत और साफा होर जो है वो सिंग बोंगा के प्रति निष्ठा रखते थे। तो इनको छोड़कर बाकी जितनी भी जनजातियां हैं वो कौन से होते, वो प्रायः मांसाहारी होते हैं। इसके साथ जनजातियों का अगर धर्म है तो जनजातियों का प्राचीन धर्म सरना है, जिसमें प्रकृति पूजा की जाती है। ये लोग प्रकृति पूजा को करते हैं, जनजातियां जो होती है। जनजातियों के पर्व त्यौहार समानता की अगर बात करें तो कृषि एवं प्रकृति से ही संबंधित होते हैं, क्योंकि पूजा भी प्रकृति के ही करते हैं। तो पर्व त्यौहार भी उन्हीं के अकॉर्डिंग मनाते हैं, जैसे कृषि एवं प्रकृति के अनुसार इनकी पर्व त्यौहार मनाया जाता है। इसके साथ झारखंड के अधिकांश जनजातियों के प्रमुख देवता की अगर बात करें तो वो सूर्य हैं, जिन्हें विभिन्न जनजातियों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। सूर्य भगवान है, कॉमन है, उन्हीं की पूजा होती है, लेकिन जो जनजातियों की विभिन्न प्रकार की जनजातियां हैं उनमें इनका नाम भी अलग अलग लिया जाता है। इसके बाद जो जनजाति समाज में अगर मृत्यु के बाद शवों की बात करें तो जलाने तथा दफनाने दोनों की प्रथा प्रचलित है। ईसाई उराव में शवों को अनिवार्यतः दफनाया जाता है। तो अगर जनजाति में शवों की बात करें कि मृत्यु के बाद, तो जलाते भी हैं और दफनाते भी हैं, दोनों प्रकार की यहाँ पे प्रथा प्रचलित है। इसके साथ एक और बात है कि राज्य की जो तूरी जनजाति है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं तथा उस घर में पहुंचते हैं जहां हाल में या तो किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो या कोई शिशु जन्म लिया हो। ये वहां पर पहुंचते हैं कौन, तूरी जनजाति। इसके साथ जनजातियों का यहीं पे हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कर दें, और अभी तक अगर वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर दें। अब फिर से दूसरे वीडियो में झारखंड की कुछ और हम जानकारी लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पास 15 नवंबर 2000, 15 दिसंबर 2000, 9 नवंबर 2000 में या 15 नवंबर 2001 में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15 नवंबर 2000 में झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? जमशेदपुर, रांची, पलामू या हजारीबाग? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रांची।
क्वेश्चन नंबर 3। अब क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं कि झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन है आपके पास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7,09,714 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। हेमंत सोरेन जी, शिबू सोरेन जी, अर्जुन मुंडा जी या फिर बाबूलाल मरांडी जी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाबूलाल मरांडी जी। क्वेश्चन नंबर 5। झारखंड राज्य की स्थापना के समय राज्य में कुल कितने जिले थे। ऑप्शन है 16, 18, 22 या फिर 24। इसका सही आंसर है झारखंड राज्य की स्थापना के समय राज्य में टोटल 18 जिले थे। ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का राजकीय पशु क्या है। हाथी, बाघ, गाय या हिरण। सही आंसर है झारखंड राज्य का राजकीय पशु तो वो है हाथी। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। झारखंड का राजकीय फूल क्या है। पलाश, कमल, गुलाब, सूरजमुखी। इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड का राजकीय पुष्प की अगर बात करें फूल की तो वो है पलाश। झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है। पलाश, साल, बरगद या पीपल वृक्ष। तो झारखंड की अगर राजकीय वृक्ष की बात करें तो साल वृक्ष इसका राजकीय वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 9। झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है। कोयल, मोर, बाज या तोता। तो राजकीय पक्षी की बात करें तो वो है कोयल। ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर देखते हैं। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। कौन सा नगर झारखंड राज्य का सबसे बड़ा नगर है। रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद। सॉरी, ऑप्शन बोलने में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, फिर से बोल देती हूँ। रांची, हजारीबाग, धनबाद या जमशेदपुर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। 1857, 1871, 1872 या 1875। तो झारखंड में पहली जनगणना की बात कर रहे हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1872। झारखंड में अवरक की खानें कहाँ पाई जाती है। सिमडेगा, हजारीबाग, लातेहार, कोडरमा। तो अगर अवरक की खाने की बात कर रहे हैं तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोडरमा। 13 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में शिशु लिंगानुपात कितना है। तो अगर वर्ष 2011 की जनगणना की बात करें तो झारखंड में शिशु लिंगानुपात की आपके पास ऑप्शन है 900, 930, 943 या 967। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 943, 943। झारखंड में कोल विद्रोह किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन है 1822, 1833, 1831, 1857 या 1869। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1831, 1831। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में महिला साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है। ऑप्शन है तो झारखंड में जनगणना 2011 की जनगणना की अगर बात करें तो महिला साक्षरता दिवस है 55.4%। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा खनन क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन है
धनबाद, जमशेदपुर, सिमडेगा या पूर्वी सिंहभूम? सही आंसर है झारखंड राज्य के सबसे बड़ा खनन क्षेत्र की बात करें तो धनबाद। 70 नंबर, झारखंड राज्य की कुल कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 38% जो झारखंड राज्य की भूमि है वो कृषि योग्य भूमि है। 18 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2.42%। 19 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के किस शहर को झारखंड का शिमला कहा जाता है? ऑप्शन है रांची, जमशेदपुर, जामताड़ा, पश्चिमी सिंहभूम। तो झारखंड के शहर की बात करें जिसे झारखंड का शिमला कहा जाता है तो वो है झारखंड की राजधानी रांची। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज का उत्पादन होता है? ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा या झारखंड। तो भारत के जिस राज्य में सर्वाधिक खनिज का उत्पादन होता है वह है हमारा झारखंड। इसी के साथ आज का झारखंड का सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे झारखंड से संबंधित क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।